सवाल पूछना अगर अपमान है तो मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मैं इस चीज को कहूंगा कि देश हित में अगर सवाल पूछना अपमान है तो मैं बार बार इस अपमान को करने को तैयार हूं। तो मतलब इसके मतलब पाकिस्तान समझ नहीं रहे हो ना आप। ये बात सोचिए कि आज देश में क्या कहते हैं, देश की आर्मी, देश की सेना के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के किसानों के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के मुस्लिमों के समर्थन में बोल जाए, देश के शंकराचार्य के किसी के समर्थन में बोल जाए, वो इस सरकार के यही तो कह रही है कि आपने सवाल पूछिए, लेकिन ऐसे वक्त में मत पूछिए जब मामला गंभीर हो। भाई साहब गंभीर मामला 22 तारीख को था, तो नेहा से एफआईआर क्यों हुआ फिर? क्यों हुआ एफआईआर? किस लिए एफआईआर हुआ? सवाल करने पे। आज पंडित जी पे भी हो जाएगी एफआईआर, हमारे ऊपर भी हो जाएगी, फिर सवाल नहीं करें। और आप भी अगर सच्ची पत्रकारिता दिखाओगे तो एफआईआर आप पे भी हो जाएगी। तो नेहा से राठौर सही है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी, उस पे क्या कहते हैं, लेकिन वो वजीर आजम का मजाक उड़ा रही थी ना यार। वजीर आजम का मजाक आज क्या कहते हैं, पाकिस्तान बैठकर आज हमारे क्या कहते हैं देश का मजाक उड़ा रहा है। उसका गोदी मीडिया ये दिखाता है कि उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अरे पाकिस्तान उनका वीडियो ट्रोल कर रहा था ना, तो पाकिस्तान दिखा रहा था ना। हमारे गोदी मीडिया ने पहल करी है, इस बात को मान लें। तब आगे से क्या कहते हैं फेक न्यूज़ें चली हैं, इसके लिए गोदी मीडिया ने माफी मांगी है। वो चाहे आज तक हो, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, चाहे वो कोई भी हो, गोदी मीडिया ने फेक न्यूज चलाई है, जिससे कि देश के माहौल को बरगलाने की, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश गोदी मीडिया ने करी है। देश को अपमान किया नेहा ने, ऐसा आरोप लग रहा है। सवाल पूछना अगर अपमान है, सवाल पूछना अगर अपमान है तो मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मैं इस चीज को कहूंगा कि देश हित में अगर सवाल पूछना अपमान है तो मैं बार बार इस अपमान को करने को तैयार हूं। तो मतलब इसके मतलब आप पाकिस्तानी समझ नहीं रहे हो ना आप। ये बात सोचिए कि आज देश में क्या कहते हैं देश की आर्मी, देश की सेना के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के किसानों के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के मुस्लिमों के समर्थन में बोल जाए, देश के शंकराचार्य के किसी के समर्थन में बोल जाए, वो इस सरकार के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, माहौल गंभीर आज नहीं है, सीज फायर हो चुका है। गंभीर 22 तारीख को था जब इस देश के मेरे भाइयों को, 28 भाइयों को क्या कहते हैं शहीद किया गया। आतंक 4 बॉर्डर से घुस के आ जाते हैं। जब नेहा सवाल पूछी वो माहौल ठीक नहीं था ना, उस वक्त ठीक नहीं था। मुझे बता दीजिए माहौल आज ठीक है या माहौल 22 तारीख को था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वीडियो दिखा रहे हैं भाई। प्रेस समझ बार बार इस चीज को आज ये आप ये दिखाइए ना कि बाहर इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है, बाहर इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है? इसीलिए कि सत्य सामने ना आए, सच सामने ना आए, सवाल ना हो। तो क्या गोदी मीडिया ने देश का बर्बाद किया है? भाई आप 11 साल से क्या देख रहे हो? 2014 के बाद गोदी मीडिया को सच्चाई कहाँ दिखा रही है? आज ये लिंचिंग हो रही है, आज ये क्या कहते हैं देश में नफरत फैल रही है, कहाँ से है ये? कहाँ है ये फेक न्यूज़ें चला के आज ये देश में नफरत फैला कर दी है ये गोदी मीडिया ने। मैं तो हाथ जोड़कर मोदी साहब से और क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि सबसे पहले किसी पे बैन लगाए ना लगाए, किसी पे एफआईआर करें ना करें, किसी को गिरफ्तारी करें ना करें, इस गोदी मीडिया को सबसे पहले बैन करें, जिससे कि इस देश की नफरत खत्म हो। उसके बाद लोगों को बातें समझ में आए, मुद्दे समझ में आए, बातें समझ में आए। ये नेहा के साथ है, मैं देश के साथ हूँ, देश की सेना के साथ हूँ। नेहा के साथ है, मैं देश की सेना के साथ हूँ। देश के लिए तो सवाल अगर नेहा ने अगर सच कहा है उसका फैसला कोर्ट करेगी, अगर वो सही है तो हम उसके साथ है, नहीं देश के साथ और देश की सेना के साथ। जेल जाएगी तो उसके लिए आवाज उठाएंगे आप? जेल जाएगी तो आवाज उठाएंगे? मुद्दा सही होगा, एफआईआर दर्ज हो चुका है, मुद्दा सही होगा तो आवाज उठाई जाएगी। अरे मुद्दा तो इसका मतलब वीडियो देखा नहीं चले। मैं क्या कह रहा हूँ, कुंडी नहीं मुद्दा। आप ये बताइए ना कि न्यायपालिका है, फैसले न्यायपालिका करेगी। क्या वो मुद्दा सही था? ये आप और मोदी सरकार नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट देश में बनाई गई है, किस लिए है? संविधान किस लिए है? आप और हम फैसला नहीं करेंगे। जब फैसला सही होगा न्यायपालिका से जो फैसला आएगा उस पर हम अडिग रहेंगे।